हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी तीन दोस्तों के बारे में है जो एक एटीएम बूथ के अंदर फंस जाते हैं और बाहर एक सीरियल किलर उन्हें मारने के लिए वेट कर रहा होता है। आखिर में उनके साथ क्या होगा, देखने के लिए एंड तक बने रहें। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक मिस्टीरियस आदमी को कुछ प्लान बनाते हुए देखते हैं। अगले सीन में डेविड को दिखाया जाता है जो एक स्टॉक ब्रोकर है और आज उसने अपने एक क्लाइंट का नुकसान करा दिया था, इसलिए वो आदमी डेविड के साथ फोन पर लड़ रहा होता है। फोन रखने के बाद डेविड घर जाने लगता है, मगर उसका कलीग कोरी उसे आज रात ऑफिस पार्टी पर रुकने को कहता है। उसके काफी इंसिस्ट करने पर डेविड मान जाता है, क्योंकि डेविड अपनी कोलीग एमिली को पसंद करता है पर उसे कुछ बोल नहीं पाता। आज इस ऑफिस में एमिली का लास्ट दिन है, इसके बाद वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, इसलिए एमिली को प्रपोज करने के लिए आज की पार्टी डेविड के लिए लास्ट चांस है। इसलिए डेविड को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो पार्टी अटेंड करने जाता है। लेकिन पार्टी पर वो फिर से एमिली को कुछ कह नहीं पाता और एमिली वहां से जाने लगती है। डेविड जल्दी उसके पीछे जाता है और उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर करता है। एमिली भी मान जाती है, तो डेविड पार्टी के अंदर दोस्तों को बाय बोलने आता है। लेकिन उसका दोस्त कोरी बहुत ड्रंक था और उसके साथ चलने को जिद करता है। डेविड उसे मना नहीं कर पाता और तीनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में कोरी को भूख लगती है, तो वो किसी रेस्टोरेंट पर रुकने को कहता है। लेकिन इससे पहले वो एटीएम पर रुकने को कहता है, क्योंकि उसके पास कैश नहीं थे। एमिली और डेविड को वो परेशान किए जा रहा था, जिस कारण उन्हें अपने लिए स्पेस नहीं मिलता। काफी ज्यादा रात हो जाती है और आज ठंड भी बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर में डेविड कार को एक एटीएम के सामने रोकता है और कोरी कैश लेने अंदर जाता है। लेकिन उसका डेबिट कार्ड काम नहीं करता, तो वो डेविड को अंदर बुलाता है। इधर एमिली अकेला और ठंड महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी उन दोनों को ज्वाइन करने का डिसाइड करती है। एमिली कार को लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन कार का लॉक काम नहीं करता, इसलिए वो इसे ऐसे ही छोड़ के एटीएम बूथ के अंदर चली जाती है। और यहाँ डेविड बताता है कि कार का लॉक टूट गया था। अब डेविड अपने कार्ड से पैसे निकाल के कोरी को देता है और जब ये सभी एटीएम से बाहर निकलने वाले थे, तो वो नोटिस करते हैं कि कोई अनजान आदमी बाहर खड़ा इन्हें घूर रहा है। एमिली को ये काफी अजीब लगता है, क्योंकि आसपास यहाँ कोई नहीं था। कोरी कहता है कि हो सकता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी है और एटीएम से पैसे निकालने के लिए आया है। लेकिन डेविड कहता है कि शायद ये कोई चोर है जिसे हमारे पैसे चाहिए। फिर कोरी दोनों को चिंता ना करने को कहकर बाहर निकलता है, तो वो आदमी इनकी ओर बढ़ने लगता है। कोरी इससे डर कर दोबारा एटीएम बूथ के अंदर चला जाता है। वो आदमी बस बाहर अंधेरे में खड़ा होकर इन्हें घूरे जा रहा था। अब इसी दौरान एक और आदमी यहाँ पर अपने डॉग को घुमाने लाता है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी डॉग के ओनर का सिर फोड़ के उसे जान से मार डालता है, जिसे देख तीनों डर जाते हैं और 911 पर कॉल करने का सोचते हैं। लेकिन इनके फोन तो कार के अंदर है। अब यहाँ से निकलने के लिए वो एटीएम में किसी इमरजेंसी अलार्म ढूंढते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ कोई भी अलार्म नहीं मिलता। बाहर किलर इन्हें बस घूरे जा रहा था, वो एटीएम के अंदर नहीं आता और इसका रीजन हमें एंड में पता चलेगा। फिर किलर डेविड के कार से टूल बॉक्स निकालकर एटीएम के पीछे चला जाता है। उसने अंदर लगी हीटर बंद कर दिया था ताकि तीनों ठंड से मर जाए। इसके बाद डेविड को एक आइडिया आता है और वो अपने एटीएम से सारे पैसे निकालता है उस किलर के साथ डील करने के लिए। साथ में एमिली अपनी ज्वेलरी और कोरी अपना वॉच देता है। डेविड इन सबको एक पैकेट में डालकर उसे किलर के सामने फेंक देता है। जैसे ही किलर उसे उठाने जाता है, डेविड दूसरे तरफ से भागते हुए कार के अंदर जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि कार की वायर कटी हुई है, इसलिए कार स्टार्ट नहीं होता। ये काम किलर की थी। डेविड जल्दी फोन निकाल के 911 पर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक किलर उसे पकड़ लेता है। डेविड किसी तरह अपना जैकेट उतार कर किलर से बचते हुए दोबारा एटीएम के अंदर चला आता है। अब उसके पास ना तो फोन था और ना ही कोट।
यानी ठंड से डेविड की हालत खराब होने वाली थी। इसके बाद डेविड एटीएम के अंदर तोड़फोड़ करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे कोई अलार्म ट्रिगर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी एमिली को यहाँ फायर अलार्म नजर आती है जिससे इन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन इनमें से किसी के पास लाइटर नहीं था। इसी दौरान इन्हें वहां से एक कार पास करता हुआ नजर आती है। वो चिल्ला के मदद मांगने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इन्हें देख नहीं पाता और कार निकल जाती है। तीनों बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं और एमिली अपनी लिपस्टिक से एटीएम के शीशे पर हेल्प लिख देती है। इसके बाद तीनों एटीएम के पीछे का दीवार तोड़ के भागने का सोचते हैं, पर दीवार के पीछे था सीमेंट। एमिली अब जानबूझ के डेविड के कार्ड का रॉन्ग पिन एंटर करती है क्योंकि उसे पता था कि रॉन्ग पिन एंटर करने से एटीएम से पुलिस को मैसेज जाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइम बीतता जाता है और तीनों ठंड से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ रब करते हैं। इसी दौरान यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड कार से आता है। वो एमिली का मैसेज को देखता है और एटीएम की ओर बढ़ता है, तो ये तीनों इसे इशारा करके पुलिस को कॉल करने को कहते हैं। लेकिन जब तक गार्ड कुछ समझ पाता तब तक पीछे से किलर उसे मार देता है, जिससे इनके पास अब इंतजार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कुछ टाइम बाद एटीएम के अंदर एक आदमी आता है जो बिल्कुल किलर की तरह जैकेट पहना हुआ था, तो इन्हें लगता है कि वही किलर है क्योंकि इन्होंने किलर का चेहरा नहीं देखा था। कोरी और डेविड उस आदमी को पकड़कर मार डालते हैं, लेकिन फिर जब वो बाहर देखते हैं तो किलर अभी भी बाहर ही खड़ा था। डेविड मरे हुए आदमी के वॉलेट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये बस एक नॉर्मल आदमी था जो एटीएम मशीन को यूज करने आया था। उन्हें जैकेट के कारण गलतफहमी हो गया था। डेविड और कोरी इस सिचुएशन में फंसने के लिए एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। उनके बीच लड़ाई हो जाती है तो एमिली उन्हें रोकते हुए कहती है कि ये टाइम आपस में लड़ने का नहीं है, लेकिन कोरी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए अकेला ही बाहर निकल जाता है। पर किलर ने बाहर मेटल वायर लगा रखा था जिससे टकराकर कोरी नीचे गिर जाता है और किलर उसके तरफ बढ़ रहा था। डेविड उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन एमिली उसे अंदर ही रोकती है, तो डेविड उसे धक्का दे देता है और ये सब एटीएम के अंदर लगी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। इधर किलर कोरी को स्टैब करके मार देता है और फिर से एटीएम के पीछे कुछ करने चला जाता है। डेविड और एमिली एक दूसरे को दिलासा देते हुए अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि कोरी अभी भी जिंदा है। किलर इस टाइम पीछे था, इसलिए ये दोनों जल्दी से कोरी को अंदर लाकर उसका घाव ठीक करते हैं। फिर डेविड एटीएम मशीन को तोड़ने लग जाता है ताकि वो पुलिस को मैसेज भेज सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इधर किलर डेविड का कार एटीएम के गेट के सामने खड़ा कर देता है, जिससे गेट ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद किलर अंदर ठंडा पानी छोड़ देता है ताकि ये ठंड से मर जाए। दोनों कोरी को बचाने की काफी कोशिश करते हैं और इस दौरान डेविड को कोरी के जैकेट की पॉकेट से एक लाइटर मिलता है। ये जैकेट उस आदमी का था जिसे इन्होंने किलर समझ के मार दिया था और कोरी ने उसका जैकेट पहन लिया था। इसके बाद डेविड लाइटर से फायर अलार्म को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। अलार्म बहुत ऊपर था, वहाँ डेविड का हाथ नहीं पहुँचता। इधर किलर चेयर डालकर बाहर से ये सब देख रहा था। एमिली को एक आइडिया आता है और वो डेविड के ऊपर चढ़ के फायर अलार्म को ट्रिगर करती है। आखिरकार अलार्म बज जाती है और दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी डेविड का पैर फिसल जाता है और एमिली का सिर किसी चीज से टकराकर वो तुरंत मर जाती है। इधर ठंड के कारण कोरी की भी मौत हो जाती है। दोनों को मरता देख डेविड काफी दुखी था। इतने में किलर उस कार को एटीएम के अंदर क्रैश कर देता है। डेविड काफी गुस्से में था। वो पास में पड़ा कोरी के अल्कोहल का बोतल उठाता है और उसमें आग लगाकर बाहर बैठा किलर पर फेंकता है, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि ये तो सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी है। असली किलर तो दूर से उसे घूर रहा था। वो डेविड के तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है तो किलर छुप जाता है। पुलिस उल्टा डेविड को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डेविड ने ये सब किया। और तभी डेविड किलर को देखता है जो भीड़ में खड़ा उसे घूरे जा रहा था।
कैमरा फुटेज से देखने पर हमें पूरी घटना बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। किसी भी फुटेज में किलर दिखाई नहीं देता क्योंकि वो एटीएम से काफी दूर खड़ा था, जिससे वो कैमरा में नहीं आया और इसी वजह से वो एटीएम के सामने की गेट से अंदर नहीं आया था, बहुत दूर खड़ा था। फुटेज के अकॉर्डिंग पुलिस को लगता है कि ये तीनों एटीएम को लूटने आए थे। उन्होंने एक बेकसूर आदमी को मार दिया। फिर तीनों में बहस हुई और कोरी बाहर चला गया। डेविड उसके पीछे गया था लेकिन एमिली ने उसे रोकने की कोशिश की तो डेविड ने उसे धक्का दे दिया। फिर दोनों कोरी को जख्मी हालत में अंदर ले आए, जिससे पुलिस को लगता है कि कोरी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए दोनों उसे मार के अंदर ले आए थे। इसके बाद डेविड ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की थी, जिससे कनेक्शन लॉस्ट हो गई थी और फिर कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर जितना रिकॉर्ड हुआ वो डेविड को किलर साबित करने के लिए काफी था कि बाद में डेविड ने ही इन दोनों को मार दिया था। फिर पुलिस डेविड को अपने साथ ले जाती है और किलर अपने अड्डे पर वापस आता है। किलर ने बड़ी शातिर तरीके से ये सब प्लान किया था ताकि मर्डर का ब्लेम विक्टिम पर ही जाए। इसके बाद किलर न्यू प्लान बनाने लग जाता है क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। ऐसे ही प्लानिंग के साथ लोगों को मारता है और पुलिस को उसके बारे में पता भी नहीं चलता और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।